Hello students, welcome to the channel बी बायोलॉजिकल विद सचिन पुनिया। ये आपकी सेकंड वीडियो है चैप्टर 9 क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा था कुछ बेसिक कार्बोहाइड्रेट के बारे में, या कि आप ये लगा लो कैसे हम एनालाइज करते हैं केमिकल्स को किसी लिविंग टिश्यू के अंदर से। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल 9.2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब ये मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी तो आपको पता ही है, पहले और बाद वाले। अब मेटाबोलाइट मतलब जो मेटाबॉलिज्म के अंदर आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है, जितने भी कंपाउंड हैं, केमिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, सब कुछ। द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग थाउजेंड ऑफ कंपाउंड small and big from living organism, determining their structure and if possible synthesizing them। तो सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट है केमिस्ट्री का वो यही है कि भाई नए डिस्कवर करना केमिकल्स को, कंपाउंड्स को, स्मॉल बिग जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर का पता लगाना और अगर पॉसिबल हो तो उनको केमिकली बनाना, सिंथेसाइज करना। इफ़ वन वर टू मेक a list of biomolecule, such a list would have thousands of organic compound including, भाई अगर किसी एक इंसान को ऐसी लिस्ट बनानी पड़े तो उसके अंदर हज़ारों कंपाउंड्स होंगे ऑर्गेनिक, जिसके अंदर आपके अमाइनो एसिड्स हैं, शुगर्स हैं, वो रहेंगे। फॉर रीज़न दैट आर गिवन इन सेक्शन 9.10 वी कैन कॉल द बायोमोलिक्यूल एज मेटाबोलाइट। तो हम उनको क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट। बायोमोलिक्यूल ही है, बस मेटाबोलाइट बोल दिया। इन एनिमल टिश्यू वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड शोन इन फिगर 9.1। जो 9.1 फिगर में जस्ट इस पेज से पहले, मतलब कि जो अपने वीडियो में देखा था पिछले वाले में, वो सब उनको बोला गया था प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ओके, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अब ये जो 9.1 डायग्राम था, ये सारी चीज़ें क्या रही थी आपकी? प्राइमरी मेटाबोलाइट, क्योंकि ये डायरेक्टली हिट करती हैं लाइफ को, ठीक है। इसके बाद इनको बोला गया प्राइमरी मेटाबोलाइट। हाउएवर व्हेन वन एनालाइज प्लांट, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल, वन वुड सी थाउजेंड ऑफ कंपाउंड अदर देन कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट। और इसके अलावा भी कोई चीज़ें थी जो कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर डायरेक्टली यूज़ हो रही थी, तो उनको क्या कहा गया आपका? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ओके, सॉरी, प्राइमरी मेटाबोलाइट। लाइक एल्केलॉइड, फ्लेवेनॉइड, रबर, एसेंशियल ऑयल एसेट्रा। आपने देखा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इन्हीं में और कुछ चीज़ें हैं, अभी जो रहेंगी आपकी, क्या कहा था इन्होंने, सॉरी, मतलब कि अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट, ऊपर वालों के अलावा कुछ और चीज़ें हमें मिली, वो कहलाई आपकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट। उनके एग्जांपल से नीचे दे रखे हैं। ओके, यहाँ से आप इसको याद कर सकते हो। वाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट हैव आइडेंटिफिएबल फंक्शन and play known role in normal physiological process, we do not know at the moment understand the role of function of all the secondary metabolite in host organism। जैसा कि हमें पता है कि भाई प्राइमरी जो मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से किसी लिविंग के अंदर काम करते हैं, लेकिन अभी तक हमें सेकेंडरी के बारे में ज़्यादा नहीं पता है कि वो कैसे फंक्शन करते हैं। However, many of them are useful to human welfare। काफ़ी सारे हमारे ह्यूमन्स के मतलब हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। लाइक रबर है, ड्रग्स हैं, स्पाइसीज़ हैं, मसाले वगैरह, सेंट हैं, पिगमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ में यूज़ होती हैं, कलरिंग के लिए या फिर मेडिसिनल यूज़ के लिए या डेली लाइफ में। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। कुछ का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। इन लेटर चैप्टर एंड ईयर्स यू विल लर्न मोर अबाउट दिस। बाद में अब इनके बारे में ज़्यादा पढ़ोगे। बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। अब इन सभी में से जो बड़े बड़े मोलिक्यूल हैं उनकी, लाइक आपने सुना होगा आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हैं वो। अब साइज़ की बात करेंगे, वेट की बात करेंगे कि किन को हम मैक्रो बोलेंगे, किन को हम माइक्रो बोलेंगे। देयर इज, इसको बड़ा कर लेते हैं। देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल। देखो, जब आपने फिल्टर किया था, कुछ सामान फिल्टर होकर नीचे आ गया था, एसिड सोल्यूबल बोला था, कुछ को कहा था एसिड इनसोल्यूबल या रिटेंटेड। लिखा था कि कुछ कॉमन फीचर हैं, दे हैव मोलिकुलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू 800 डाल्टन, मतलब कि 18 से 800 डाल्टन तक उनका वेट था। द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन हैज़ ओनली 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
जो ऊपर था ना, इसके अंदर सिर्फ 4 टाइप के कंपाउंड थे, प्रोटीन्स थे, न्यूक्लिक एसिड थे, पॉलीसेकेराइड थे और लिपिड्स थे। दीज क्लास ऑफ कंपाउंड विद एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, ऊपर वाली 4 क्लास, एक किसको छोड़ के, लिपिड को छोड़ के, हैव मोलिकुलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन एंड अबोव। देखो भाई, जो आपके प्रोटीन थे, न्यूक्लिक एसिड थे और पॉलीसेकेराइड थे, उन सब का 10,000 डाल्टन या उससे ज़्यादा ही क्या था, वेट था। फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल दैट इज केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप। तो इसी हिसाब से, इस वजह से अब 2 टाइप के कर दिए, एक तो जो 800 तक आते हैं सिर्फ वो, एक तो 10,000 से ऊपर आते हैं वो। वन दोज विच है मोलिकुलर वेट लेस देन 1,000, जब जिनका 1,000 से कम रहेगा मोलिकुलर वेट, वो कहलाएंगे माइक्रोमोलिक्यूल और सिंपल बायोमोलिक्यूल। वाइल दोज विच आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। देखो सिंपल सा लिख दिया कि 1,000 डाल्टन से नीचे रहेंगे आपके माइक्रोमोलिक्यूल। ओके, अब जो 10,000 प्लस हैं वो क्या हो जाएंगे आपके मैक्रोमोलिक्यूल। द मोलिक्यूल इन द insoluble फ्रैक्शन विद एक्सेप्शन ऑफ लिपिड आर पॉलीमेरिक सब्सटेंस। पॉलीमेरिक मतलब कि जो मल्टीपल टाइम रिपीट करते हैं, उनके अंदर एक मोनोमेरिक यूनिट होती है जो बार बार रिपीट कर सकती है मल्टीपल टाइम। देन वाई डू लिपिड हुज मोलिकुलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन। तो क्वेश्चन ये आ गया कि वो 800 से ऊपर क्यों नहीं गया। कम अंडर एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन दैट इज मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। अब देखो भाई, लिपिड आर इंडिड स्मॉल मोलिकुलर वेट, भले ही वो मोलिकुलर वेट उनका कम हो, कंपाउंड एंड प्रेजेंट ओनली compound and are present not only as such but arranged into structure called the cell membrane। अब ये जो लिपिड्स हैं वो अलग अलग जगह कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लाइक आपने सुना होगा लिपोप्रोटीन की आपकी क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्रोटीन के साथ वो उलझा हुआ मिलेगा आपको, तो प्रोटीन तो खुद ऊपर था तो वो भी ऊपर रह गया, हालांकि वेट उसका कम था लेकिन बड़ों के साथ वो रह गया क्योंकि वो बाउंडेड फॉर्म में भी पाया जाता है। When we grind a tissue, we are disrupting the cell structure। हम जब किसी सेल को ग्राइंड करते हैं तो हम उसकी स्ट्रक्चर को तोड़ रहे होते हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस, सब तोड़ा जा रहा होता है। एंड फ्रॉम वेसिकल विच आर नॉट वाटर सोल्यूबल, और कुछ जो फॉर्म है वाटर वेसिकल्स की जो वाटर सोल्यूबल नहीं है, उन सब को हम तोड़ते हैं। देयर फॉर दीज मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल गेट सेपरेट अलॉन्ग विद द एसिड इनसॉल्युबल पूल। और ये टुकड़ों के वेसिकल की फॉर्म में क्या होती हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल में ही रह जाती हैं, सोल्यूबल मटेरियल नीचे चला जाता है और किस में रह गई, मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में। लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, ये खुद मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है लेकिन जो हमने डिफरेंशिएशन किया था उसके हिसाब से ये मैक्रोमोलिक्यूल के साथ पाए जाते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ देम इनको हम मैक्रो के अंदर काउंट कर लेते हैं। द एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, वो साइटोप्लाज्मा की कंपोजिशन को ही शो करता है कुल मिला के। द मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनली बिकम द एसिड इनसॉल्युबल, और वो ही क्या बनाते हैं, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और द ऑर्गेनिज्म, और सबको जोड़ दोगे तो आती है आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंपोजिशन। इन समरी वी रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड अरेंज देम क्लास वाइज। वी ऑब्जर्व दैट वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल, और जब हम इनको क्लासीफाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है वो वाटर की प्रेजेंस होती है, लगभग 70 to 90%। देन प्रोटीन, देन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड आयंस, और दैट इज़ वाई वाटर ज़्यादा होता है तो पानी की रिक्वायरमेंट बॉडी में हमेशा ज़्यादा रहती है। उसके बाद ब्रेकेज को तो रिमूव करने के लिए या फिर रिपेयर करने के लिए बॉडी को तो प्रोटीन चाहिए होता है, और एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ये चीज़ें आपकी डाइट में ज़रूरी होनी चाहिए ज़्यादा अमाउंट में। आफ्टर दैट लिपिड्स हैं, फिर न्यूक्लिक एसिड, फिर आयन, फिर तो सब कुछ खाना ही चाहिए, ठीक है। अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं यहाँ पे एक एक स्ट्रक्चर को, मैक्रोमोलिक्यूल को। तो सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे आपका प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड्स हैं। ओके, दे आर लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड विद द पेप्टाइड बॉन्ड।
अमाइनो एसिड की लीनियर चेन है जो किससे जुड़ी है, पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है। ईच प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, एक अमीनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये अमाइनो एसिड अगर ये हैं तो ये पॉली की फॉर्म में आके लगातार लंबा लंबा चेन बना के क्या बना देते हैं, प्रोटीन। As there are 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, एलानिन, साइटोसिन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एटसेट्रा, ये 20 टाइप के होते हैं। ए प्रोटीन इज ए हेट्रोपोलीमर एंड नॉट ए होमोपोलीमर, मतलब कि जो अमाइनो एसिड हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे, तो वो हेट्रोपोलीमर हैं, होमोपोलीमर नहीं हैं। ए होमोपोलीमर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ एक टाइप के हैं और वो बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उसको होमो बोल लेंगे, लेकिन अगर आपके पास अलग अलग हैं ABCD करके तो वो क्या कहलाएंगे, आपके हेट्रोपोलीमर। दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाइनो एसिड कंटेंट इज इंपॉर्टेंट एज लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन। यू विल लर्न दैट सर्टेन अमाइनो एसिड आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ एंड दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू आवर डाइट। ये इन्फॉर्मेशन बाद में आपके काम आएगी जब आप पढ़ोगे कि कुछ आपके अमाइनो एसिड जो हैं डाइट के लिए ज़रूरी हैं और आपको कंटिन्यूस सप्लाई उनकी मिलनी चाहिए। हैंस डाइटरी प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड। डाइटरी प्रोटीन हम लेते ही हैं, पनीर लेते हैं, हम दूध लेते हैं, ठीक है। देयर फॉर अमीनो एसिड कैन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। अब उसके बेस पे आपके कुछ एसेंशियल रहेंगे, कुछ नॉन एसेंशियल। द लेटर आर दोज विच आवर बॉडी कैन मेक। जो नॉन एसेंशियल है ये वो होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी बना सकती है, वाइल वी गेट एसेंशियल अमीनो एसिड थ्रू आवर डाइट। और एसेंशियल वो रहेंगे जो हमारी बॉडी को बाहर से चाहिए ही चाहिए। इसके बाद प्रोटीन कैरी आउट मैनी फंक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जो मैंने बताया था आपको सेल मेम्ब्रेन में कि वो किस तरीके से गड़े हुए प्रोटीन चैनल बनाते हैं लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू मटेरियल भेजने के लिए। कुछ फाइट करते हैं इन्फेक्शन से, कुछ हार्मोन हैं, कुछ एंजाइम है, ये इनके मल्टीपल काम होते हैं। आप देख लेते हैं यहाँ पे प्रोटीन और उनके फंक्शन आपके सामने है। कोलेजन है जिसका काम होता है इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ये ग्राउंड सब्सटेंस है दो सेल के बीच का, कोलेजन फाइबर, ठीक है। ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन है, एंटीबॉडी आपकी फाइट करती है, रिसेप्टर आपका स्मेल टेस्ट हार्मोन के लिए होते हैं, सेंसरी। और GLUT4 जो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को गार्ड करता है, चेक करता है बॉडी के अंदर। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में कोलेजन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इस सेल के बीच का है तो हर एक सेल के बीच में होगा। एंड RUBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ये रुबिस्को है, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है वर्ल्ड में, पूरे के पूरे बायोस्फीयर के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका रुबिस्को, और एनिमल के अंदर कोलेजन। तो ये दोनों आपके नीट लेवल के क्वेश्चन है तो आपको पक्के याद होने चाहिए ये। उसके बाद आता है पॉलीसेकेराइड। पॉली और सेकेराइड, सेकेराइड शुगर है, मल्टीपल लेवल पे शुगर, एज देखो शुगर को मान लो मोनोमेरिक यूनिट और बार बार उसको जोड़ते चले जाओ, पॉलीसेकेराइड बन जाएगा। द एसिड इनसोल्यूबल pellet also has polysaccharide, कार्बोहाइड्रेट थे as another class of macromolecule। polysaccharide are long chain of sugar, जैसा कि मैंने कहा था। they are thread containing different monosaccharide as building block, ये अलग अलग शुगर आपस में एक धागे की तरह एक के बाद एक जुड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज एक पॉलीमर सेक्राइड है, इसके पास सिर्फ एक टाइप का मोनोसेकेराइड होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज 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 जोड़ते चले जाओ, आपका सेल्यूलोज बन जाएगा। प्लांट इसी को क्रिएट करते हैं। सेल्यूलोज इज ए होमोपोलीमर। अब सेकंड है स्टार्च। स्टार्च इज ए वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन द प्लांट टिश्यू। अब यही स्टार्च की फॉर्म में प्लांट के अंदर स्टोर होती है। एनिमल हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन, ह्यूमन के अंदर ग्लाइकोजन होता है। इंसुलिन इज पॉलीमर, इंसुलिन भी पॉलीमर लेकिन किसका, फ्रुक्टोज का। इन ए पॉलीसेकेराइड चेन से ग्लाइकोजन मान लो, द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड द नॉन रिड्यूसिंग एंड। अगर ये कोई पॉलीसेकेराइड है तो राइट तो रहेगा आपका रिड्यूसिंग और लेफ्ट रहेगा नॉन रिड्यूसिंग, ओके। इट हैज ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टून, नीचे दिखा देंगे आपको। स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, स्टार्च की सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर होती हैं। इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड I2 molecule in the helical protein. The starch I2 is blue in color.
सेल्यूलोज डजंट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल एंड हैंड्स होल्ड एंड कांट हेल्ड I2। सेल्यूलोज ऐसा नहीं कर सकता, स्टार्च कर सकता है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर है। अगर आप एक एक देखोगे तो ये शुगर है, 1 2 3, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इनके बीच में है, ठीक है, 2 ग्लूकोज के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ये इनकी चेन्स हैं, ब्रांचेस निकली हुई हैं। प्लांट सेल की बात करते हैं। प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, पेपर मेड अप ऑफ प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोज। जो पेपर है, आपके कपड़े हैं, सूती, वो सब सेलुलोज से बने होते हैं। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन नेचर, और भी कुछ हैं कॉम्प्लेक्स। दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, किस तरह काम करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं। अमाइनो शुगर्स हैं, केमिकली मॉडिफाइड शुगर हैं, ग्लूकोसामीन है, एन एसिटाइल गैक्टोसामीन है। एक्सोस्केलेटन जो अर्थ्रोपोड के हैं, फॉर एग्जाम्पल हैव ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कॉल्ड द चिटीन। ये आपने सुना होगा बार बार, ये बायोमोलिक्यूल होता है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर, और ये सारे के सारे होमोपॉलीमर भी हैं।